क्वेश्चन नंबर 8 पेज 67। क्वेश्चन नंबर 8 पेज 67। क्वेश्चन की लास्ट लाइन में लिखा है कि प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। बनाते हैं जी फॉर्मेट। तो क्वेश्चन में ऐसे सिर्फ ये लिखा और रीवैल्यूएशन और बैलेंस शीट बनानी है तो उसमें कैपिटल तो बनाना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही है जी। तो मान लीजिए लिखा हो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाओ, और भी रीवैल्यूएशन अकाउंट तो बनाना ही पड़ेगा। कैपिटल नहीं, मैंने दूसरा क्वेश्चन पूछा आपसे। क्वेश्चन में मान लो लिखा हुआ है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ, तो भी रीवैल्यूएशन बनाना पड़ेगा। मतलब सब तीनों अकाउंट बनने, तीनों फॉर्मेट बनने के बनने हैं। ये क्वेश्चन में दो चीजें होंगी। लेकिन सर क्वेश्चन में मान लीजिए रीवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल दो चीजें मांगी हैं, तो क्या बैलेंस शीट में बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? क्वेश्चन में दो चीजें मांगी हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मान लीजिए, तो बैलेंस शीट बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? बनाएंगे सर। नहीं बनाएंगे। क्या जरूरत है बनाने की? सिंपल सी बात देखो, इस क्वेश्चन में जो चीजें मांगी हम वही बनाते हैं। उनका डाउट ये था कि सर मान लीजिए पार्टनर्स कैपिटल नहीं मांगी, सिर्फ रीवैल्यूएशन और बैलेंस शीट मांगी, तो बैलेंस शीट में हमें कैपिटल लिखनी पड़ती है, कैपिटल यहाँ से आती है, इसको तो बनाना पड़ेगा मजबूरन। समझ रहे हो? अब क्वेश्चन में मैंने आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि मान लीजिए ये और ये मांगा है, बैलेंस शीट मांगी नहीं है, तो क्यों बनाएंगे? ये तो डिपेंड नहीं है ना इनका। यस टेस्ट फॉर्मेट बना है। सबसे पहला काम जी फॉर्मेट बनाने के बाद कैपिटल का बैलेंस। वन लाख मिस्टर पी का और 1,80,000 मिस्टर एस का। सर पार्टनर्स के नाम क्या है? पी, एस और वी। डन नहीं? स्टार्टिंग फ्रॉम एडजस्टमेंट रीड करते हैं। देखा ऑन 1st April 2020 they admitted we as a new partner on the following condition। पहली कंडीशन क्या है? we will get 1/8 share in the profit of the firm। तो नए पार्टनर का शेयर दिया हुआ है जी 1/8। पॉइंट नंबर 2, V's loan will be converted into capital। बैलेंस शीट में झांके आपको दिख रहा है V's लोन कितना अमाउंट है? 90,000। तो सुनिए सिचुएशन है क्या? ध्यान से देखिए बोर्ड पर ध्यान से देखिए। सर मिस्टर पी और एस ये दो पर्सन हैं, ये अपनी पार्टनरशिप हम अच्छी खासी चला रहे हैं। इनका एक फ्रेंड है मिस्टर वी, इनसे इन्होंने उधार पैसा मांगा और उसको यूज करा बिजनेस में प्रॉफिट ग्रो करने के लिए। अब वी को पैसे वापसी दे नहीं पा रहे, ये सिचुएशन हो सकती है, और वी को पटा लेते हैं कि भाई तू पैसे वापस लेकर क्या करेगा,
पैसे को अपने घर में रखेगा, वो थोड़ा ना ग्रो हो जाएगा घर में रखे रखे। तू हमारा पार्टनर बन जा, जो तेरा पैसा तूने लोन दिया हुआ है क्यों समझ ले कि वो कैपिटल है और असल वो हमारा पार्टनर है, प्रॉफिट मिलेगा तेरे को, समझ पा रहे हो? और भी एग्री हो जाता है। और पी और एस हम अकाउंट में बताते हैं कि जिसने लोन दे रखा था ना समझ लो कैपिटल है, अच्छे एंट्री कर ले। तो अब हमें करना क्या है सुनना ध्यान से, हमें वीज लोन नाम की लायबिलिटी खत्म करनी और वीज कैपिटल को क्रिएट करना, ऐसे ही करना। तो लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो डेबिट होती है, कैपिटल इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है। क्या एंट्री बन गई? वीज लोन अकाउंट डेबिट टू वीज कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट लॉस कुछ नहीं हो रहा, फिर रिवैल्यूएशन आएगा। रिवैल्यूएशन कब आता है? जब प्रॉफिट लॉस होगा। कोई लोन को कैपिटल बना रहे हैं, ना प्रॉफिट है ना लॉस है, समझ पा रहे हो? अच्छा, इसकी पोस्टिंग कैसे करूं, कहां लिखूं? कैपिटल के क्रेडिट, कैपिटल तो क्रेडिट हो गया एंट्री के अंदर, क्रेडिट साइड में ही आएगा। बाय वीज लोन अकाउंट 90,000। और क्या इंपैक्ट पड़ना है इसका बता दीजिए फटाफट से। बैलेंस शीट में वीज लोन नहीं लिखी, ये चेंज होगा, समझ रहे हो? एक लायबिलिटी गायब हो गई, एक लायबिलिटी जो ऑलरेडी दे रखी थी वो लायबिलिटी अब हमें नई बैलेंस शीट में नहीं लिखनी। इस चीज का ध्यान रखना। जो क्वेश्चन बनाए गए वो ऐसे ही बनाए गए ताकि डिफरेंट एडजस्टमेंट्स आप सब फेस कर सको। कोई केस ऐसा ना बचे ग्रुप में एग्जाम में आ जाए और ना कवर होगा वो क्लास। तो पिछला केस नॉर्मल था कि नया पार्टनर कैपिटल ला रहा, ये केस डिफरेंट है कि पुराने पार्टनर का फिर जो नए पार्टनर्स के लोन था पहले फॉर्म के अंदर, तो लोन को हम कैपिटल बनाना, इस टाइप का क्वेश्चन है। जिसके फुल इम्पैक्ट होगा, फुल इम्पैक्ट हो तो गया दोस्त, इधर कम हो गया इधर बढ़ गया, क्रेडिट साइड बढ़ी क्रेडिट साइड कम हुई, हो गया टोटल इम्पैक्ट। ठीक है, थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या कहता है? द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 80,000। पूरे फर्म की गुडविल की वैल्यू 80,000 है, 80,000। एंड वी ब्रॉट इन हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। जो वी है वो अपना गुडविल का पैसा लेकर के आया। क्या एंट्री होती है जिसकी? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो टोटल गुडविल फर्म की 80,000 है, नए पार्टनर का शेयर 1/8 है तो 10,000 ही लाएगा। भाई पूरे फर्म की गुडविल 80,000 रुपए, नए पार्टनर को थोड़ा पूरी फर्म बेच रहे हैं। अगर पूरी फर्म बेच लेते, मान लीजिए हल्दीराम की गुडविल 10 करोड़ रुपए की है, मैं हल्दीराम पूरा खरीद रहा हूँ 10 करोड़ रुपए तब दूंगा मैं। हल्दीराम कहता है कि 50-50 पार्टनरशिप कर लेते हैं, मैं तो 5 करोड़ रुपए दूंगा बस, मुझे आधा शेयर दिया तो आधे पैसे दूंगा। ऐसी तरीके से कि पूरे फर्म की गुडविल 80,000 रुपए, नया पार्टनर जो है उससे 1/8 शेयर लिया तो पैसे भी 1/8 के हिसाब से दिएगा 10,000। अब सर एंट्री के अंदर मैं कैश लिखूं या बैंक लिखूं, ये कैसे पता लगता है? बैलेंस शीट में झांको, बैलेंस शीट में अगर कैश दे रखा है तो अपने आंसर में कैश लिख दो, बैलेंस शीट में बैंक दे रखा है तो अपने आंसर में बैंक लिख दो। क्या दे रखा है? कैश, तो कैश ही आएगा। इसके बाद क्या करना चाहिए? इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा हमारे आंसर में? एसेट साइड में आएगा, कैश बढ़ जाएगी। देखो अभी मैंने कैपिटल होना लिखा हुआ है दोस्त, प्रीमियम फॉर गुडविल की 2 एंट्री होती है, पहला प्रीमियम लाने की, अगला प्रीमियम बांटने की। अगर एक एंट्री लिखी है मैंने, इसका इंपैक्ट कहां पड़ेगा? बैलेंस शीट में कैश बढ़ जाएगा। यस सर। कैश पुराना कितना है सर? और नया पार्टनर कितना लाया? अभी और कुछ भी आ सकता है, इसमें आंखों कलम में नहीं लिख रहे इसको, समझ रहे हो? यस सर। ये हुई पहली एंट्री। दूसरी एंट्री देखो जी, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू पी और एस। पुराने पार्टनर में बांट देंगे, सैक्रिफाइस, जो सैक्रिफाइस करेगा उसको मिलेगा। तो ऐसे ही होता है। ढूंढने सैक्रिफाइस कितनी है, क्या है? सबसे जो टॉप लाइन है बैलेंस शीट के ऊपर उसको पढ़ो। The P and S were the partners in a firm sharing profits in the ratio 3:2। मुझे बताओ ये इनकी ओल्ड रेशियो है या सैक्रिफाइसिंग रेशियो?
ओल्ड ये ओल्ड रेशियो है। अगर सर क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो ना दे रखी हो या फिर न्यू रेशियो ना दे रखी हो, उस केस में हम ऐसा प्रिज्यूम कर लेते हैं कि ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। देखिए कंडीशन क्या है, कब प्रिज्यूम करते हैं, जब न्यू रेशियो ना दे रखी हो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो ना दे रखी सर अगर हो। लेकिन लेकिन ना दे रही थी तो मतलब ये हो गया ना कि उसको इक्वली बना दिया। नहीं, इक्वली नहीं, ओल्ड वाले में। ओल्ड भी डायरेक्टली तो होता है इक्वली। हाँ, पॉइंट नंबर 8 पढ़ लीजिए फटाफट से। पॉइंट नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है कि न्यू रेशियो 2:1:1 है। सुने ध्यान से जी। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला ओल्ड रेशियो माइनस न्यू है। ओल्ड माइनस न्यू। पी का ओल्ड कितना, 3/4 2/4। समझ लीजिए वापस से हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं सर, ध्यान से देखो। गुडविल का पैसा जो 10,000 रुपए आया हुआ है, मान लीजिए मैं अकाउंटेंट हूँ, नया पार्टनर जो है अभी वो 10,000 रुपए देगा मुझे ये गुडविल के। अब 10,000 मेरे पास रखे हुए, 10,000 रुपए मैं किसको दूंगा, पी को दूंगा या एस को दूंगा। अगर दोनों को दूंगा तो किसको कितना दूंगा, ये कैलकुलेट किया जाता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। जो ज्यादा सैक्रिफाइस करेगा उसको उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। कॉम्पेंसेशन बेसिकली गुडविल कुछ नहीं है, कॉम्पेंसेशन। अच्छा, तो सैक्रिफाइस कैसे निकालना है, ध्यान से देखो। पुराना शेयर माइनस न्यू शेयर, सोच के देखो लॉजिकली, वही तो सैक्रिफाइस हुआ। तो मान लीजिए पहले मेरे बिजनेस के अंदर 50% शेयर था, अब मेरे बिजनेस के अंदर 40% शेयर है, तो मतलब मैं 10% सैक्रिफाइस करा। समझ वाली बात? तो इजी है, तो ऐसा नहीं रटना पड़ रहा है, सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला रटना पड़ रहा है, ऐसा तो नहीं। ओल्ड माइनस न्यू, जो बचा वो सैक्रिफाइस तो होगा। तो ओल्ड कैसे निकलेगा सर, क्वेश्चन के फर्स्ट लाइन में दे रखा है कि 3:2 की इनकी रेशियो थी, तो 3/5 पी का और 2/5 एस का। अब लास्ट टाइम में लिखा हुआ है कि 2:1:1, ये न्यू रेशियो। तो मुझे बताना पी का शेयर कितना हुआ, 2/4। न्यूमरेटर 4 बन गया, इस बार 2 + 1 + 1। एस का शेयर कितना हुआ, 1/4। 2/20, 3/20। So 2:3, this is the sacrificing ratio। दिख रही है आपको, यहाँ पे न्यूमरेटर 2 है, यहाँ पे न्यूमरेटर 3 है, ठीक है। यस सर। तो 2:3 ये आई है सैक्रिफाइस। जो 10,000 रुपए हम अकाउंटेंट के पास रखे हुए हैं, हम पी और एस को देंगे 2:3। ये सारा काम हमारा वर्किंग आउट हो गया। हेडिंग हो गई कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, वर्किंग आउट नंबर 1। नोट करें जी सर बेटा। अगर ये वाली ज्यादा आती तो वो क्लिनिक पार्टनर हो जाता। हाँ, ऐसे भी क्वेश्चन है, बिल्कुल नहीं जैसे जब पुराना पार्टनर डेबिट में बैठ जाए, ऐसे भी केस है। हर क्वेश्चन को एक स्टेप करके टफ करता जाऊं। पहले बेसिक कराया 7, जिसमें थोड़े 2-3 पॉइंट थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड डाले, फिर उससे अगले मोड ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करेंगे। चलिए, सेकंड एंट्री क्या हुई, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू पी टू एस। 10,000 रुपए को काट देंगे 2/5, 3/5, 4,000, 6,000। दूसरे जो भी रेशियो निकाले हमने, उस 10,000 रुपए जो मिले अकाउंट को हमने 2:3 में बांट दिए दोनों पार्टनर्स के। पार्टनर्स क्रेडिट हो रहे हैं जी, क्रेडिट साइड में लिख दो यस। by premium for गुडविल अकाउंट 4,000 पी में और 6,000 एस में।
देखो डुअल इम्पैक्ट पड़ गया इसका। 10,000 लिख दिया मैंने क्रेडिट साइड में, 10,000 लिख दिया मैंने डेबिट साइड में। बढ़ सकते हैं जी आगे। Yes, sir. Point number 4. A provision for the doubtful debts was to be made equal to 5%. बताइए। एंट्री बता दें। एंट्री बताओ अमाउंट के साथ। कौन बच्चा बताएगा जी इसकी एंट्री अमाउंट के साथ? वैल्यूएशन डेबिट टू प्रोविजन 1500। गलत। फिर ट्राई करें। Cash to provision. हाँ जी। Cash to provision. प्रोविजन इज अ नॉन कैश ट्रांजैक्शन, ना पैसा आता ना पैसा जाता। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 2500, ये आंसर है। कैसे आया सोचो। सर एंट्री हाँ जी, एंट्री यही बोल दिया। यहाँ पर एंट्री उल्टी बोली थी। सुनिए ध्यान से देखो, डेटर बैलेंस शीट में कितने दिया हुआ है? 30,000. 30,000। क्वेश्चन कितना प्रोविजन चाहता है? 5%. कितना हुआ? 1500। 1500, 1500। एग्जिस्टिंग प्रोविजन कितना? 4,000। क्वेश्चन में सर क्या घपलेबाजी कर रखी है कि हमसे गलती हो जाए? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डेटर में से लेस ना करके लायबिलिटी साइड में दे रखा। क्वेश्चन में ये घपला कर रखा ताकि हमसे गलती हो जाए एग्जाम में। क्रेडिट बैलेंस की आइटम है, लायबिलिटी साइड में भी लिख सकते हैं। तो प्रोविजन का सर एग्जिस्टिंग बैलेंस है 4,000। सुनो जी, प्रोविजन का क्रेडिट बैलेंस होता, ये नेगेटिव एसेट। एक क्रेडिट बैलेंस वाली आइटम को मुझे 4,000 से 1,500 पे लेके जाना, कम करना। एक क्रेडिट बैलेंस वाली आइटम को कम करने के लिए क्या करूंगा? डेबिट। इसलिए मैंने एंट्री में प्रोविजन डेबिट करा 2500 रुपए से। तो बात समझते हैं कि सर इस प्रोविजन का ना 4,000 क्रेडिट बैलेंस है और मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए 1,500 का क्रेडिट बैलेंस। तो क्या करूं? मैं इसको 2500 रुपए से अगर डेबिट कर दूंगा तो ये आएगा आंसर। ये वाला काम है, ये वाला काम तो ओल्ड है, ये वाला काम न्यू है, ये हमें चाहिए। तो ये वाला काम है चेंज, इतना चेंज करना। तो 2500 से मैं डेबिट करना। और आगे बात, अब मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में इसको किस साइड लिखूं? क्रेडिट साइड, क्योंकि देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है। Yes, sir. बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। इसमें लिखो ब्रॉट अप लिखा होता तो डेबिट पढ़ा लेते हो रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन, फिर एंट्री होती है रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन। लेकिन इसमें तो ना ब्रॉट अप लिखा ना डाउन लिखा। ये बोलते हैं ना 5% चाहिए हमें, हमने एग्जैक्ट बता दिया। अब हम खुद देख रहे हैं कि ब्रॉट डाउन हो रहा है कि ब्रॉट अप हो रहा है। मान लीजिए ओल्ड बैलेंस 1000 रुपए होता तो ब्रॉट अप हो जाता है ना। क्वेश्चन क्यों बताया आपको? इंक्रीज डिक्रीज क्वेश्चन ने ओल्ड और न्यू दोनों वैल्यू बता दी। इतना माइनस खुद लगा सकते हैं कि ओल्ड से अगर न्यू कम है, न्यू कम है तो डाउन हो रहा है, अगर न्यू ज्यादा है तो अप हो रहा है। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं 30,000 इधर थे और 40,000 लेस वो 4,000 लेस करके 26,000 ऐसे करके। ऐसे अगर क्वेश्चन में लिखा होता थोड़ी आसानी होती समझने में। हमको प्रेजेंटेशन अलग। हाँ, प्रेजेंटेशन आसान हो गई लगनी है हमको। हाँ अब मुझे बताइए बैलेंस शीट में डेटर कितने लिखूं? कौन बच्चा बताएगा? Sir, 28,500. 30,000 बताया था मैंने। बैड डेट से डेटर कम होते हैं, प्रोविजन से डेटर कम नहीं होते। डेटर का बैलेंस अभी भी 30,000। अब आपसे पूछ रहा हूं दूसरा क्वेश्चन, प्रोविजन कितना लिखूं? 1500। आउटर कॉलम में 28,500।
ठीक है जी। हमारे एंट्री के अंदर डेटर अकाउंट ना डेबिट हुआ, डेटर अकाउंट ना क्रेडिट हुआ, डेटर की वैल्यू इतनी ही रहेगी। कल संडे से जी 11 बजे क्लास है, ध्यान रखें। पढ़े जी आगे। यस सर। इसमें लिखा है कि स्टॉक को 5% से डेप्रिसिएट कर दो। स्टॉक की वैल्यू बढ़ानी है कि कम करनी है? कम करनी है। स्टॉक बैलेंस शीट में कितना दिया हुआ है? 50,000। 50,000। 50,000 का 5% 2,500, 2,500। एसेट की वैल्यू कम हो रही है। प्रॉफिट की बात है कि लॉस की बात है? लॉस डिविडेंड अकाउंट में किस साइड आता है? डेबिट। टू स्टॉक अकाउंट 2,500 रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। एसेट की वैल्यू कम हो गई, लॉस हो गया। मुझे बताइए बैलेंस शीट में स्टॉक कितना आएगा? 47,500। सर बैलेंस तो पुराना स्टॉक जो था वो 50,000 रुपए का था, 2500 से स्टॉक कम हो गया तो बच गया 47। सर अगर हम इसको शो करके दिखा दें तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? अगर हम शो कर दें तो हाँ कोई दिक्कत नहीं। ब्रैकेट में लिखो सर 50,000 माइनस 2500, ऐसे लिखना चाहो ऐसे लिखना। सिक्स पॉइंट कहता है सर लैंड वाज टू बी एप्रिसिएटेड बाय 10%। लैंड की वैल्यू बढ़ानी है 10% से, तो लैंड बैलेंस शीट में कितना दिया हुआ है? 2,56,000। वैल्यू बढ़ानी है, एसेट की वैल्यू बढ़ रही है। ये प्रॉफिट की बात है कि लॉस की बात? प्रॉफिट। रिवर्स में कहां प्रॉफिट किस साइड आता है? क्रेडिट साइड। 10%। यस। 2,56,000 का 10% 25,600। एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट क्रेडिट साइड में आता है बाय लैंड एंड बिल्डिंग। सर इसमें लैंड लिखा हुआ है। अच्छा सर लैंड लिखा हुआ है, बाय लैंड। खाली लैंड लिखा, उसका मतलब है प्लॉट खरीदा हुआ है ना, बिल्डिंग नहीं बनी हुई उसके अंदर। लैंड एंड बिल्डिंग एक साथ क्या कहते हैं? तो हमने प्लॉट भी खरीदा हुआ है और प्रॉपर्टी भी है, इसका नाम होता है ना पीछे प्रीमाइसेस। सर अगर हमने खरीदा है तो फिर कैश में से कम नहीं होगा? अभी नहीं खरीदा, पुराना खरीदा हुआ है। हाँ लिखा के बैलेंस शीट के अंदर नहीं होता था, इसमें ऐसे लिखा हुआ लैंड परचेज। हाँ जी, नई वाली कितनी होगी इसकी? 2,81,600। 2,81,600। 7 point. There is a liability of 9,800 included in sundry creditors, which is not likely to arise. क्रेडिटर्स के अंदर 9,800 रुपए की एक ऐसी रकम जुड़ी हुई है जो अब हमें लगता है कि वो शायद नहीं मांगी जाएगी हमसे। तो क्रेडिटर को पैसे नहीं देने, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? प्रॉफिट हो। इस साइड लिखो, क्रेडिट राइट साइड में लिखो बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स। सिर्फ क्रेडिटर लिखा हुआ, सिर्फ क्रेडिटर लिखो। बताइए बैलेंस शीट में क्रेडिटर लिखने में कितना मन है? 20,200। ठीक है सर, क्रेडिटर 30,000 रुपए के थे, 9,800 रुपए से कम हो गए तो ये बच गए 20,200 रुपए। बढ़ रहे होते तो बढ़ा देते। एडजस्टमेंट्स खत्म हो गई सारी। बैलेंस शीट में झांको,
सबसे पहली आइटम सर कैश के अंदर और कोई भी चेंज नहीं है, आउटर कॉलम में एज इट इज लिख दीजिए 18,000। उसके बाद डेटर्स लिखा हुआ ये हो चुका, यस सर। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल लिखा हुआ क्या हो चुका, नो सर। नहीं हुआ तो लिख लीजिए आप। बिल्स रिसीवेबल पुरानी बैलेंस शीट में दे रखा है और एडजस्टमेंट्स में कोई भी चेंज नहीं है। अगर चेंज नहीं है तो एज इट इज नई बैलेंस शीट में आ जाएगा। स्टॉक हो चुका है, यस बिल्डिंग हो चुका है, नो सर। बिल्डिंग नहीं हुआ जी, बिल्डिंग लिख लीजिए एज इट इज, मतलब कोई चेंज नहीं है बिल्डिंग में। लैंड हो चुका है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या कर रहा है सेट सर? क्या लगता है आपको, ये प्रॉफिट है कि लॉस? सर लॉस। सर कैसे कह सकते हैं प्रॉफिट है, कैसे कह सकते हैं लॉस? सर क्योंकि अगर सब क्रेडिट ध्यान से देखिए सर, पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट साइड में तो प्रॉफिट आते हैं, इनकम्स आती है, और डेबिट साइड में लॉसेस आते हैं, एक्सपेंसेस आते हैं। तो पीएनएल अकाउंट का अगर क्रेडिट बैलेंस है तो प्रॉफिट है, पीएनएल अकाउंट का अगर डेबिट बैलेंस है तो लॉस। मुझे बताइए जो एसेट साइड होती है वो कौन सी साइड होती है, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? डेबिट साइड। डेबिट साइड होती है। इसका मतलब इस पीएनएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस, मतलब ये लॉस, लॉस। पुराना लॉस है, बैलेंस शीट के अंदर दे रखा है तो डेफिनेटली पास्ट ईयर्स का ही है, आने वाले साल का तो नहीं। तो पुराने ईयर्स के लॉस पे पुराने पार्टनर्स का अधिकार, नए पार्टनर को लॉस क्यों बियर करना पड़े, पुराने पार्टनर्स। तो इस पीएनएल को खत्म करेंगे हम, पुराने पार्टनर्स में बांट करेंगे। लॉस से कैपिटल बढ़ती है या कम होती है? लॉस से कैपिटल कम होती है, कम होती है। लॉस से कैपिटल हो गया। लॉस से कैपिटल कम होती है। मुझे बताओ कैपिटल अगर कम होती है तो डेबिट करते हैं या क्रेडिट करते हैं? डेबिट। डेबिट करते हैं। वो पीएनएल अकाउंट 5,000 रुपए को बांट देते हैं सर 3:2। तो समझ नहीं आया, दोबारा समझाओ, दोबारा समझते हैं। पीएनएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस यही चीज क्लियर होगी सबको अच्छे से? यस सर। तो डेबिट बैलेंस वाले आइटम को खत्म करने के लिए क्रेडिट ही करोगे। मतलब सर पीएनएल अकाउंट अगर मैं क्रेडिट कर दूं 5,000 से, सिंपल सी बात है कि पीएनएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस दे रखा है 5,000, अगर मैं पीएनएल अकाउंट को क्रेडिट कर दूं 5,000 तो जीरो हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो ये क्रेडिट होगा। डेबिट क्या होगा? पार्टनर्स कैपिटल। आ गया आंसर? तो सर इसका मतलब P डेबिट करना है 3 से, S डेबिट करना है 2 से, और क्रेडिट और पर्टिकुलर में लिखना है 2 PN। The 2:3 का है। 3:2 सर 3:2। ओल्ड रेशियो। क्लियर हो गई ये बात? यस सर। कंप्लीट हो गई ये एसेट साइड? यस। कुछ भी नहीं बचा एसेट साइड में, आप टोटल कर देना सक्षम। टोटल करके देख सकते हैं आप, एसेट साइड में कभी कुछ भी नहीं लिखा हो। आते हैं जी लाइबिलिटी साइड पर। पहली आइटम रखिए जी बैंक ओवरड्राफ्ट, कोई चेंज नहीं है, एज इट इज। उसके बाद प्रोविजन ऑफ आफ्टर डेट्स हो चुका है, ये लिख दिया हमने यहाँ पर एसेट साइड में। उसके बाद जनरल रिजर्व, पुराने प्रॉफिट से रिजर्व बनाया हुआ है, पुराने पार्टनर्स का अधिकार है, नए पार्टनर के आने से पहले खत्म कर देना चाहिए। यस यस सर। रिजर्व प्रॉफिट्स होता है, प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ती है, कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट होती है बाय जनरल रिजर्व। बांट दिया जनरल रिजर्व को ओल्ड रेशियो में। समझने का दूसरा तरीका सर, जनरल रिजर्व लायबिलिटी साइड में दिया हुआ है तो इसका क्रेडिट बैलेंस हुआ,
यस सर। खत्म करने के लिए डेबिट करेंगे। एनालिसिस ऑफ लायबिलिटी साइड में दे रखा है, लायबिलिटी साइड में हम क्रेडिट वर्ड लिखते नहीं, बट लायबिलिटी साइड क्रेडिट साइड होती है, क्योंकि लायबिलिटी और कैपिटल का क्रेडिट नेचर होता है। एनालिसिस को क्रेडिट बैलेंस से खत्म करेंगे, डेबिट करेंगे। एनालिसिस ऑफ डेबिट होगा तो क्रेडिट क्या होगा, पार्टनर साइड, क्रेडिट साइड क्या होगा। इसके बाद क्या बच गया सर, 20 लोन खत्म हो चुका है। Yes. उसके बाद क्या बचा, कैपिटल, कैपिटल से आएगी। तो एडजस्टमेंट्स खत्म, बैलेंस शीट खत्म। अब बांट दीजिए प्रॉफिट को टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पी एस और बी, सॉरी पी और एस। प्रॉफिट डिक्लेरेशन का सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स में बटेगा। मेरे को ये आ रहा टोटल, टोटल चेक कीजिए कितना आ रहा है। क्रेडिट साइड का 37,900, यस। उसमें से डेबिट के आइटम माइनस कर दीजिए, जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा 35,400। सही। ये प्रॉफिट को बांटा जाएगा कि ओल्ड रेशो में, बताइए कितना हुआ। वन फोर 160। 14 यस सर। 14160। सर एस का बता दो। ठीक। ये बांटा हुआ है ओल्ड रेशो। केवल और केवल जो वैल्यूड वाली गुडविल है सिर्फ वही बढ़ती है सैक्रिफाइसिंग रेशो में, उसके अलावा बाकी सारी आइटम ओल्ड रेशो। विदाउट प्रॉफिट की एंट्री क्या हुई, सर रिवैल्यूएशन डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल टू एस कैपिटल। यस। बट डेबिट साइड में लिखा हुआ है इसके, प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ती है, क्रेडिट साइड में आएगा बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट 21240 14160। क्वेश्चन खत्म जी, बैलेंस शीट ही निकाले हैं। क्वेश्चन खत्म, ये क्वेश्चन। कैपिटल आ रही है जी किसको, पी की 155,400। अकाउंट कर लें। यस सर। कैपिटल को आप चाहे तो इनर कॉलम में भी लिख सकते हैं या आउटर कॉलम में भी लिख सकते हैं, दोनों ही तरीके से ही। सर इस क्वेश्चन में क्या क्या नया सीखा हमने। सर लोन को कैपिटल बनाना ये कुछ अलग था, न्यू रेशो दे रखी है तो गुडविल को सैक्रिफाइसिंग रेशो में बांटना, इस चीज का ध्यान रखना, ये कुछ अलग था। सर प्रोविजन ओल्ड वाला लायबिलिटी साइड में दे दिया, ये थोड़ा सा कुछ अलग था। पीएनएल अकाउंट एसेट साइड में दिया हुआ, इसका मतलब लॉस है उसे खत्म करना, ये थोड़ा सा अलग था। बाकी क्वेश्चन नॉर्मल है।
उसमें दे रखा होता है लायबिलिटी साइड में क्या चीज? प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट है प्रॉफिट इधर ले लो इधर। सर हाँ जी, सर मुझे ये पूछना था कि हम जो नया रेशियो जो इसमें क्वेश्चन में नया रेशियो दिया उसको फायदा क्या था? सेग्रीगेशन रेशियो निकली थी लगता, वो ना दे रखी होती तो ओल्ड वाली 3:2 को ही सेग्रीगेशन मान लेते। नहीं क्वेश्चन 9 पर आ रहे हैं, रीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। Edu and Gate are the partners in a firm with a capital of 1,20,000 and 1,60,000। अच्छा पहले वही काम करते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम पढ़ लेते हैं क्या क्या मांगा हुआ है। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाइए पॉइंट। ये फॉर्मेट साथ साथ बनाया करें, आप लेट हो जाते हैं हमेशा नोट करने में। तो रीड करेंगे। Edu and Gate are partners in a firm with capital of 120 and 160। तो कैपिटल में नहीं by balance BD। by balance BD ये में कैपिटल मिल गई है सर। आगे लिखा on 1st April 2020 they admitted CA as a partner for 1/4 share in the profit on his payment of 2 lakh as capital and 90,000 as his 1/4 share of capital। नया पार्टनर टोटल कितने रुपए ला रहा? 2,90,000, 2 लाख कैपिटल के और 90,000 गुडविल। कैपिटल के लिख लेते हैं सर। अभी फिलहाल कैश लिख लेते हैं, अगर क्वेश्चन में आगे जाके पता लगा कि बैंक से डील करता है तो बैंक लिख लेंगे। सर 90,000 गुडविल के बांट दें क्या? नहीं, पहले क्वेश्चन रीड करना पड़ेगा, हो सकता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो दे रखी हो, वैल्यू रेशियो दे रखी हो, तो भी इसको बोल्ड बढ़ा देते हैं। देखो ऑन दैट डेट क्रेडिटर ऑफ एडू एंड गेट वर 60,000, ये ओपनिंग क्रेडिटर दे रखे हैं एंड बैंक ओवरड्राफ्ट पास 15,000, बैंक ओवरड्राफ्ट नाम की लायबिलिटी दे रखी है। आगे देयर एसेट्स अपार्ट फ्रॉम कैश, कैश के अलावा स्टॉक 10,000 रुपए का, डेट 40,000 के, प्लांट मशीनरी 80,000, लैंड बिल्डिंग 2 लाख। उसके बाद लिखा हुआ है एग्री करा कि इसको डेप्रिसिएट करना कम बढ़ाना है घटाना। ध्यान से नोटिस करो सर, क्वेश्चन में हमसे 3 काम तो करवाते ही है ये, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। और क्वेश्चन में दिया क्या होता है कि एडमिशन से जस्ट पहले की बैलेंस शीट और जो टर्म्स कंडीशन एग्री हुई है पार्टनर्स ने पुराने और नए में, वो इन्फॉर्मेशन दे रखी है। इस बार एक एक्स्ट्रा काम करवा रहा है हमसे क्वेश्चन
कि पुराने वाली बैलेंस शीट भी हमें बनानी है। समझो ध्यान से सर, क्वेश्चन के अंदर हमें ओल्ड बैलेंस शीट चाहिए ताकि हम उसकी वैल्यू चेंजेस से कंपेयर कर सकें। एसेट की वैल्यू बढ़ जाएगी तो प्रॉफिट लिख दिया, फिर नई बैलेंस शीट पे नई वाली वैल्यू लिख दी, ऐसे करते हैं। लेकिन अगर ओल्ड बैलेंस शीट हमारे सामने नहीं रखी हो फिर कैसे करेंगे काम? तो ओल्ड बैलेंस शीट अपने सामने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, क्वेश्चन में बोला हुआ है साफ साफ कि हमारे पास कैश था, कितना कैश था ये नहीं बताया। देखो लिखा हुआ है अपार्ट फ्रॉम कैश स्टॉक इतना, मशीन इतनी, बिल्डिंग इतनी। कैश के अलावा स्टॉक इतना है, बिल्डिंग इतनी, मशीन इतनी। कैश कितना ये नहीं बताया। तो हम पुरानी बैलेंस शीट बनाएंगे पहले वर्किंग नोट में, वहां से जानेंगे कि कैश है कितना बिफोर एडमिशन, ताकि हम अपनी नई बैलेंस शीट कंप्लीट कर सकें। वर्किंग नोट नंबर 1, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020 बिफोर सीए's एडमिशन। बैलेंस शीट ब्रैकेट में बिफोर सीए's एडमिशन और नेक्स्ट लाइन में एज ऑन 31 मार्च 2020। तो ये एक क्वेश्चन में अलग चीज थी कि पुरानी बैलेंस शीट भी बनानी पड़ गई कैश जानने के लिए। हाँ जी बिल्कुल आ सकता, जो एग्जाम में आ ही नहीं सकता ऐसा क्वेश्चन नोट्स में है ही। बस ये कि इसमें काम काफी ज्यादा हो जाता है क्योंकि चार चार चीजें हैं, बहुत लेंदी हो जाता है, तो चांस कम हो जाते हैं होने के। एग्जामिनर जनरली लेंदी चीज पर नहीं, कॉम्प्लिकेटेड चीज पर फोकस करता है। तो क्या क्या लिख सकते हैं बैलेंस शीट के अंदर? कैपिटल लिख लेते हैं एडयू की और गेट की, और क्या क्या पता लिखने के लिए हमें? क्रेडिटर्स दे रखे हैं सर थर्ड लाइन में 60,000 के, उससे फर्स्ट लाइन में दे रखी है जी कैपिटल दोनों पार्ट में, इसकी वो लिख ली। उसके बाद क्रेडिटर्स दे रखे हैं वो लिख लिए। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है वो लिख लिया। उसके बाद एसेट साइड पर आ जाते हैं। एसेट साइड में भी दे रखा है कुछ, स्टॉक दिया हुआ है 10,000, डेटर्स दिए हुए हैं 40,000, प्लांट एंड मशीनरी दी हुई है 80,000। क्वेश्चन से कॉपी पेस्ट कर रहे हैं ना, कुछ कैलकुलेशन कोई माइंड नहीं लगा रहा। लैंड एंड बिल्डिंग दी हुई है 2 लाख, क्वेश्चन में बना बोल दिया था कि कैश लिखेंगे, इसको कैश निकाल लेते हैं। कैश ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर, टोटल कीजिए क्रेडिट साइड का। और इसमें बैड डेट्स भी दे रखे हैं। बैड डेट्स ऑफ बैलेंस शीट के आइटम नहीं होते, बैड डेट्स बैलेंस शीट के आइटम नहीं होती, एक्सपेंस होता। सर डेट्स में से लेस होते हैं ना? हां जी, डेट्स में से लेस होते हैं। हां टोटल आ रहा है कि लायबिलिटी साइड का 3,55,000, 3 लाख तो ठीक नहीं सर सही है। हाँ सही। ये तो क्या शेयर 25,000 का वाला चेक कीजिए। यस सर। ये इसका मतलब सर ओपनिंग कैश जो है वो 25,000, इससे इन्फॉर्मेशन मिल गई। तो नई बैलेंस शीट में कैश कैसे लिखेंगे सर? 25,000 रुपीज तो पुराना कैश था, 2 लाख रुपए कैपिटल के आए,
90,000 गुडविल क्या है? हमने पुरानी बैलेंस शीट बनाई ही क्यों? पुराना कैश जानने के लिए। अब नई बैलेंस शीट पर आ गए, नई बैलेंस शीट में तो पुराना वाला कैश आता है, प्लस लिखा हुआ था नया पार्टनर जो है वो 2 लाख रुपए कैपिटल के लाया है और 90,000 गुडविल के लाया है। हाँ जी। सर इस क्वेश्चन में ऐसे प्रीमियम जैसे गुडविल ऐड करी है इसमें, उसमें तो करी करिए बिल्कुल चेक करो, गुडविल ऐड कर दी नहीं सर। सर 10,000 तो चेक तो करो ब्रदर। हाँ सर। क्वेश्चन 7 में भी करी थी गुडविल ऐड, क्वेश्चन 8 में भी करी थी गुडविल ऐड। क्योंकि नया पार्टनर पैसा ला रहा है, कैश आएगा नहीं, कहीं बढ़ेगा कैश। 8 क्वेश्चन में 10,000 रुपए गुडविल के लाया था, चेक करो कैश में बढ़ा नहीं बढ़ा। सर लेकिन हमने उसकी कैपिटल को तो ऐड नहीं करा था। हाँ जी, कैपिटल कैपिटल को ऐड नहीं करता मतलब? सर हमें जैसे ये उसमें बताया था पिछले क्वेश्चन में कि जो बी का जो लोन है उसको उसने कैपिटल में कन्वर्ट करवा दिया। ठीक है, तो सर हमने कैश में तो उसको ऐड नहीं करा था। कैपिटल में होगा ना? कैश छोड़ने वाला है क्योंकि वो। हाँ जी, आप पूछो। बीसी लोन कन्वर्टेड इनटू कैपिटल। ठीक है, लोन को कैपिटल बना दिया हमने, मतलब उसने लोन दे रखा है पहले से, हमने लोन को में कैपिटल बना दिया। पैसा ला रहा है कि जा रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा, पैसा क्यों लाएगा वो? है ना? सही। 90,000 पार्टनर्स में बांटना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। अभी ये वाला काम पेंडिंग है, इसे पेंडिंग क्यों छोड़ रहा हूं मैं? क्वेश्चन को पूरा रीड करेंगे, हो सकता है इनकी रेशियो दे रखी हो तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो दे रखी हो, उस रेशियो में बांटेंगे। पढ़ते हैं जी आगे लिखता है जी, इट वाज एग्रीड दैट स्टॉक शुड बी डेप्रिसिएटेड बाय 2000। क्वेश्चन कह रहा है स्टॉक पे 2000 का डेप्रिसिएशन लगाओ, स्टॉक की वैल्यू घटाओ, बताइए प्रॉफिट है कि लॉस? लॉस। इस साइड लिखो, डेबिट किस नाम से? स्टॉक टू स्टॉक अकाउंट। पुराना स्टॉक कितना है? सर बन ले पुराना स्टॉक है बैलेंस शीट के अंदर 10,000 रुपए का, 2,000 से कम हो गया तो 8,000। नई बैलेंस शीट के अंदर स्टॉक 8,000 का आएगा। बैलेंस शीट का अकाउंट थोड़ी लिखते हैं, स्टॉक नहीं अकाउंट लिखते। को तो ये तो हाँ। अकाउंट नहीं है। हाँ, लेजर लेजर अकाउंट लिखते हैं। क्वेश्चन आगे कहता है प्लांट मशीनरी को 20% से, अब बाय 20% लिखा, ये तो बताया नहीं इंक्रीज बाय 20 या डिक्रीज बाय 20। सर डेप्रिसिएट कॉमा लग रहा है। तो कैसे मानेंगे सर? हाँ जी, जो स्टार्टिंग में लिखा हुआ डेप्रिसिएट तो वही फॉलो हो रहा है आगे भी, ये प्रेजम्पशन होती है। तो प्लांट मशीनरी को 20% से कम करा। प्लांट मशीनरी पहले कितनी थी? 80,000 की। 80,000 का 20% कितना हुआ? 16,000, 16,000। प्लांट मशीनरी की वैल्यू कम करनी है, प्रॉफिट है कि लॉस? लॉस। इस साइड लिखें, डेबिट साइड। टू प्लांट एंड मशीनरी 16,000। सर प्लांट मशीनरी 80,000 की थी, 16,000 से कम हो गई, बैलेंस शीट में कितना लिखूं? 80,000 माइनस 16,000 इक्वल्स टू 64,000। आगे क्वेश्चन लिखा है 5,000 रुपीज शुड बी रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स। तो डेटर्स कितने हैं? 40,000 के, 5,000 के बैड डेट्स हो गए, नुकसान हो गए, नुकसान डेबिट में आता है। यस सर। डेटर कितने बचे? 35,000। 40,000 के डेटर्स हैं। क्वेश्चन कहता है 5,000 रुपए के उसमें से बैड डेट्स हो गए। बैड डेट्स होना लॉस वाली बात है। मुझे बताइए यहाँ पे 2 बैड डेट्स लिखूं या फिर 2 डेटर्स? डेटर्स। दोनों ही आंसर सही है, आपको बताया गया था। अगर आप कंबाइंड एंट्री करते हैं तो रिवैल्यूएशन 2 बैड डेटर्स, अगर आप दो एंट्री से सोचते हैं तो रिवैल्यूएशन पहले बैड डेट्स टू डेटर, फिर डेटर टू रिवैल्यूएशन टू डेटर। तो बैड डेट्स भी सही है और डेटर्स भी सही है, डिपेंड करता है आपने दो एंट्री करी कि सिंगल एंट्री करी। लिखा लैंड एंड बिल्डिंग्स
R should be appreciated by 25%। लैंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ानी है 25%। बिल्डिंग कितना है जी? 2 लाख। 2 लाख का 25% 50,000 50,000। एसेट की वैल्यू बढ़ानी है, प्रॉफिट है कि लॉस? Profit। प्रॉफिट किस साइड? क्रेडिट साइड। बाय लैंड एंड बिल्डिंग। बताइए बैलेंस शीट में कितना लिखूं लैंड बिल्डिंग? 50,000। तो 2 लाख पहले था, 50,000 से इंक्रीज हो गया, तो ये हो गया नया 2,50,000, 2,50,000। खत्म ये क्वेश्चन। उनको साइड में बच गई थी। एसेट साइड में देखो, कैश में और कुछ चेंज नहीं है, ऑर्डर कॉलम में लिख दीजिए कितना हो गया? 3,15,000। स्टॉक हो गया, कैटर हो गया, प्लांट मशीनरी हो गई, लैंड बिल्डिंग हो गई, सारी आइटम हो गई। टोटल करने में सक्षम है। टोटल आ रहा है बैलेंस शीट में एसेट साइड का 6,72,000। आते हैं जी लायबिलिटी साइड पे। क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज 60,000। क्रेडिटर्स पहले 60 के थे, कोई चेंज नहीं हुआ इनके अंदर, तो एज इट इज नहीं बैलेंस शीट। बैंक ओडी में कोई चेंज नहीं हुआ, एज इट इज नई बैलेंस शीट में 15,000 15,000। इसके बाद बस कैपिटल आनी है तीनों पार्टनर्स की। हाँ जी। देखिए रिवर्स में प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। So 17,000। 17,000। Sorry, sir. तो जो रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट बढ़ता है ना, ये बढ़ता है ओल्ड रेशो में। क्वेश्चन के अंदर ध्यान से देखो, ओल्ड रेशो मिसिंग, तो कितना प्रेज्यूम कर लें? इक्वल। प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ जाती है और रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में और पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट। नया पार्टनर गुडविल के पैसे लेकर के आया था 90,000, वो बांटा जाता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। सर क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं दे रखी, तो ओल्ड को सैक्रिफाइसिंग रेशियो मान लो। सर क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो भी नहीं दे रखी, तो हमने पार्टनरशिप एक्ट का रूल पढ़ा हुआ है, जब रेशियो ना दे रखी हो एक्ट फॉलो होता है, एक्ट में इक्वल लिखा। बाय प्रीमियम फॉर गुडविल बांट दिया हमने 90,000 को इक्वली 45,000 ईच।
बस बैलेंसिंग करते जाना, कुछ मेहनत नहीं करनी है। टोटल करो क्रेडिट का, उसको टोटल में लिखो, वही बैलेंस शीट, वही टोटल और वही बैलेंस शीट। 2,18,500 218,500 यस वही टोटल में, वही बैलेंस शीट। तो सी का 2 लाख। इसका तो ज्यादा एक ही अमाउंट आता है। हाँ जी, जनरल एक अमाउंट आता है, उसका केस ये हो सकता है कि गुडविल का पैसा नहीं लाया, फिर अकाउंट से काट लिया पैसा हमने, तो कम हो जाता है उस केस में। आप 8th और 9th क्वेश्चन को कंपेयर करोगे ना, तो 9th क्वेश्चन में बस ये छोटा सा काम एक्स्ट्रा कराया हुआ है, अदरवाइज पूरा क्वेश्चन बहुत ही बेसिक। ना बैलेंस शीट के अंदर कोई जनरल रिजर्व है, ना कोई पीएनएल अकाउंट है, और ना कोई न्यू रेशियो देकर सैक्रिफाइसिंग रेशियो वाली मेहनत है, रेशियो भी इक्वल है, और जो एडजस्टमेंट दे रखी हैं रिवैल्यूएशन की वो भी बहुत सिंपल सी, एसेट की वैल्यू बढ़ गई, कम हो गई, बढ़ गई, कम हो गई, बस। तो क्वेश्चन अगर कभी भी एग्जाम में बहुत लेंथी आता तो इजी आता, अगर कॉम्प्लिकेटेड होगा तो छोटा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बस ये नया सीखा हमने कि पुरानी बैलेंस शीट अगर मिसिंग है तो वह क्या दोहरानी पड़ सकती है। लास्ट ईयर सिलेबस कम कर दिया था 12th के कोर्स में से, यहाँ पर 9th क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है ना, वहां पे चैप्टर कंप्लीट हो गया था पिछले साल। सिलेबस कम कर दिया था लास्ट ईयर, 9th क्वेश्चन पे चैप्टर कंप्लीट हो गया था, आगे का जो टॉपिक है वो था ही नहीं लास्ट ईयर के कोर्स के अंदर। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल लास्ट ईयर सिलेबस में नहीं थी, उससे पिछले साल थी और इस साल है, सिर्फ लास्ट ईयर हटाई थी। सर मैं पूछ रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट नहीं था क्या? इंपॉर्टेंट था, टफ था, कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा, इसलिए हटाया हुआ। कितनी क्लास हो लगी इसमें? ये लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, इसके बाद 3 से 4 क्लास और लगेंगी कम से कम। ये लास्ट टॉपिक है, लेकिन इस टॉपिक के अंदर 3 टॉपिक हैं और 99% ना यही टॉपिक आता है एग्जाम में। 7th 8th 9th नहीं, उसके बाद के क्वेश्चन ही आने हैं। 7th 9th कराएंगे सर, 7th 8th 9th में जो जो चीजें सीखी हैं हमने वो तो होगी ही होगी आने वाले क्वेश्चंस के अंदर, प्लस एक एडजस्टमेंट एक्स्ट्रा होगी, कैपिटल को एडजस्ट करना, वो एडजस्टमेंट एक्स्ट्रा होगी। बाकी सारा काम तो है एज इट इज 7th 8th 9th क्वेश्चन जैसा था। तो पहले हमने बेसिक क्वेश्चन कर लिया बिना एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाला, अब नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे बेसिक प्लस एडजस्टमेंट। तो ये टॉपिक यहाँ तक कंप्लीट हुआ है, होमवर्क वगैरह जरूर करना है नेक्स्ट क्लास तक। इलस्ट्रेशन 36 से 52, एक्सरसाइज 46 से 70 ये जरूर करना है नेक्स्ट क्लास तक। सर गुडविल किसने विड्रॉ कर लिया तो फिर वो पार्टनर्स के डेबिट में आएगा। कैश से कम हो जाएगा। आज इतना ही, कल मिलते हैं, कल 11 बजे। कैश में जैसे कोई अमाउंट आए एंड यू नीड के